एक बहुत बड़ा सुनसान जंगल रहता है जो कि एक गांव से बहुत ज़्यादा दूर रहता है। वहाँ के आसपास कोई नहीं रहता, वहाँ पे जानवर भी नहीं रहते हैं। वहाँ का नाम सुन के भी लोग डर जाते हैं, उसके आसपास कोई जाने की चेष्टा भी नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पे एक चुड़ैल रहती है। वो लोगों को हमेशा डराती है और लोगों को कभी उस जंगल में आने नहीं देती। जो कि वो जंगल इतना बड़ा होता है, फिर भी वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चुड़ैल और उनकी दोस्त रहती है। अचानक से ये बात तब पता चली लोगों को जब एक आदमी वहाँ पे जाता है। क्योंकि वो आदमी वहाँ पे बिल्कुल नया होता है, इस वजह से उसको एहसास भी नहीं होता है कि ये जंगल चुड़ैलों का जंगल है। वहाँ पे वो जाता है चलते चलते, क्योंकि वो बहुत दूर से आया रहता है, तो चलते चलते उस जंगल में आता है और वहाँ पे पेड़ की छाँव में आराम करने लगता है। कब शाम हो जाती है उसे पता भी नहीं चलता। वो सोचता है कि अभी यहाँ पे मैं रात भी गुजार लेता हूँ, क्योंकि अभी बहुत दूर चलना है, मैं सुबह से चलना शुरू करूँगा। उसके बाद क्या होता है कि वो वहाँ पे रात गुजारता है और रात में अचानक से चुड़ैल आती है। एक चुड़ैल उस पेड़ के ऊपर बैठी रहती है, एक उसके बगल में बैठी रहती है और एक उसके पैर के पास बैठी रहती है। तीनों आपस में बात करते हैं कि इस आदमी को किसी ने बताया क्यों नहीं कि ये हमारी जगह है और ये इस जंगल में आ कैसे सकते हैं, जो ये जंगल हमारा है। इसको ये बात पता होनी चाहिए। तब भी ऐसी बात जब उस आदमी के कान में जाती है, वो आदमी बिल्कुल डर सा जाता है। उसको लगता है कि इस सुनसान जंगल में जहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा, वहाँ पे औरतों की आवाज़ उसके कान में कैसे आ सकती है। वो हल्का सा जगमा उठता है और फिर उसको लगता है ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मेरा वहम है, क्योंकि इस जंगल में कोई आ ही नहीं सकता, ये काफ़ी बड़ा है और लोग यहाँ पे हैं नहीं। फिर वो अपने आप को इन चीज़ों को नज़रअंदाज करके सो जाता है। फिर वो चुड़ैल फिर आपस में डिस्कस करती हैं कि ये इंसान डरता क्यों नहीं है। हम चुड़ैल हैं और ये हमारा जंगल है, इसकी हिम्मत कैसे हो गई इस जंगल में आने की और हमारे जगह पे रहने की। उसके बाद वो चुड़ैल उसको डराने लगती है। वो आदमी थोड़ा सा हिम्मती रहता है, इस वजह से वो उसको लगता है कि ये सब मेरा वहम है, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद ऐसी जगह पे आया हूँ इसलिए। फिर करते करते वो चुड़ैल उसको बहुत डराती है, बहुत डराती है। फिर वो आदमी किसी तरह हिम्मत बांध के उससे पूछता है कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रही हो। ये जंगल किसी का नहीं है, ये जगह है जहाँ पे कोई इंसान अगर थके तो वो रुक सकता है। वो चुड़ैल बहुत काफ़ी गुस्से में हो जाती है। वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे जंगल में आने की और इस रास्ते से, क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि तुम यहाँ आ नहीं सकते। वो आदमी कहता है नहीं, मैं यहाँ पे बिल्कुल नया हूँ और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अगर मैं यहाँ पे आ गया तो मैं कभी नहीं आऊँगा। वो कहती है अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हारा नाश कर दूँगी और मैं तुम्हें यहीं पे दफना दूँगी और तुम भी हमारी तरह चुड़ैल बन जाओगे। वो आदमी पूछता है कि तुम लोग ऐसे क्यों हो, कि तुम लोग क्यों किसी को ऐसे नहीं आने दे रहे हो, क्यों किसी को इतना डरा के रखते हो, क्या बात है, बात बताओ। तो वो चुड़ैल कहती है हम लोग भी तुम्हारी तरह पहले थे, लेकिन लोग हमसे इतनी नफ़रत करते थे कि हमें वो गांव छोड़ना पड़ा जिस गांव में हम रहते थे। फिर हमने कुछ दूर उस गांव से किनारे वाले गांव में चले गए। वहाँ पे भी हमें बहुत भड़काया गया, मारा गया, पीटा गया, बहुत डराया गया और फिर अचानक से हमने वो गांव भी छोड़ दिया। फिर हम दूसरे गांव में आए। दूसरे गांव में आने के बाद भी वहाँ के लोग जब उस गांव में आते थे तो वो ढेर सारी दकियानुसी बातें करके उनको डराते थे कि ये अच्छी औरतें नहीं हैं, इनको मार डालो, ये सिर्फ
लोग इस गांव में लोगों को नुकसान पहुंचाने आई हैं और लोगों को मारना चाहती हैं। हम भी इंसान थे पहले, और ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोगों को मार दें और डराएं। हम भी अच्छे इंसान हैं, लेकिन लोग हमारी बातों पे यकीन नहीं करते। और तुम हमसे ये बेवकूफ़ी भरी बातें ना ही पूछो तो तुम्हारे लिए सही होगा। वो आदमी डर सा जाता है। वो कहता है, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या? इतना क्यों तुम गुस्से में बात कर रही हो मुझसे? वो चुड़ैल कहती है, तुम सिर्फ अपने काम से काम रखो, ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, वरना तुमको पता नहीं कि मैं तुम्हारा क्या हश्र करूँगी। वो आदमी कुछ देर तक सोचता है, फिर कहता है, अगर ऐसा होता तो तुम मुझे पहले ही मार चुकी होती। तुम तुम एक अच्छी चुड़ैल हो। वो उसको अपनी बातों में फंसाता है। फिर बेशक वो चुड़ैल इतनी भी बुरी नहीं होती कि वो लोगों को मारे, सिर्फ वो लोगों को डराती थी, क्योंकि वो जंगल उसका था। वो नहीं चाहती थी कि वहाँ पे कोई आए, जैसे उसको उन लोगों ने अपनी जगह से भगाया, इसीलिए वो चुड़ैल अपनी जगह से इसको भगाती थी। बात करते करते कुछ समय बीत जाता है। तभी एक चुड़ैल उसको आके कहती है, हाँ बहन, ये बात तो सही है, हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, उनके साथ नहीं करना चाहिए जिन्होंने हमारे साथ नहीं किया, हमको उनके साथ बुरा करना चाहिए जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया। ये आदमी तो यहाँ का है भी नहीं, इसको इस बारे में पता भी नहीं है, तो हम इसको क्यों नुकसान पहुँचा रहे हैं। वो आदमी कहता है कि ऐसी बात नहीं है, देखो मेरी तुम बात सुनो, अगर तुम्हें किसी तरीके का कष्ट है तो तुम मुझसे बता सकती हो, मैं उसका हल निकालने की कोशिश करूँगा। वो चुड़ैल कहती है, क्योंकि वो चुड़ैल बहुत गुस्सैल रहती है, उसके ऊपर बहुत अत्याचार हुए रहते हैं, तो वो कहती है, तुमको हमारे बात में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं, वरना तुम नहीं जानते मैं तुम्हारा खात्मा कर दूंगी, और तुम्हारी रूह कांप जाएगी, और तुम यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे, अपनी परिवार से भी नहीं मिल पाओगे। वो कहता है कि अगर ऐसा होता तो तुम मुझसे इतनी लंबी बातें नहीं करती, तुम मुझे मार देती, और तुम मुझे इतना नहीं समझाती। वो आदमी की ऐसी बातें करने लगता है। चुड़ैल सोचती है, ये बात तो सही है, मैं मारना तो नहीं चाहती, लेकिन जिन लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इसलिए मैं लोगों को डराती हूँ। वो आदमी कहता है कि तुम कहो तो सही, तुम जो कहोगे मैं तुम्हारे लिए वो करूँगा। मैं नहीं चाहता कि तुम इतना गुस्सा करो, मैं भी चाहता हूँ कि अगर तुम चुड़ैल भी बन गई हो तो तुम अपनी ज़िंदगी कम से कम सही से रहो, अपने ही जंगल में सही से रहो जहाँ पे तुम रह रही हो। वो आदमी कहता है, और उसके बाद चुड़ैल बहुत देर तक सोचती है, और फिर वो रोने लगती है। रोते रोते फिर वो बताती है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ गांव में रहने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हमारा जगह दूसरा था, तो इन लोगों को लगता था हम लोग दूसरी जगह से आके इनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हम लोग नहीं वहाँ से गए तो इन्होंने हमें मार दिया और इस जंगल में ला के गाड़ दिया। फिर हम तब से हमारी आत्मा यहाँ भटकती है और हम समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या करें। फिर वो आदमी कहता है, कोई बात नहीं, मैं गांव जाके उन लोगों से ये बात करूँगा और उनसे कहूँगा कि वो तुमसे आके माफ़ी मांगे, ताकि तुम्हारी आत्मा को शांति पहुँचे। फिर वो चुड़ैल तेज़ी से गुस्सा करने लगती, कहती है, नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम उनसे माफ़ी मांगोगे नहीं, तुम उनसे माफ़ी मांगने के लिए नहीं कहोगे, क्योंकि मैं उन्हें माफ़ नहीं करूँगा, उन्होंने बहुत बुरा किया मेरे साथ, हम लोग के साथ बहुत बुरा किया, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो कहता है, नहीं, देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम ऐसे ही रहोगी तो तुम कभी शांति से नहीं रह पाओगे। अगर तुम यहाँ रहना ही चाहती हो तो तुम यहीं रहो, कोई बात नहीं, मैं बस चाहता हूँ कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले, तुम संतुष्ट रहो, तुम इतना गुस्सा मत करो, तुम दुखी मत रहो, तुम रो मत, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। बेशक मैं एक आदमी हूँ और तुम एक चुड़ैल हो, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम एक शांतिपूर्वक ज़िंदगी जियो। चुड़ैल और आदमी की बात नहीं, हर इंसान अपनी ज़िंदगी को एक सुखदायक ज़िंदगी चाहता है। मुझे पता है कि तुम एक ऐसी ज़िंदगी जी रही हो जो कोई भी एक नॉर्मल इंसान नहीं जी सकता, लेकिन मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे दर्द को, क्योंकि किसी इंसान को जब उसके घर से भगा दिया जाए तो उसको कितना दर्द होता है, मैं ये समझ सकता हूँ। लेकिन मैं तुम्हारी इस समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें हमेशा
मैं तुम्हारे इस समस्या को ज़रूर सुलझाऊँगा और मैं कोशिश करूँगा कि वो गाँव वाले आएँ और तुमसे माफ़ी माँगें, तुम लोगों से माफ़ी माँगें और तुम्हारे लिए करें जो तुम्हारी इच्छाएँ हैं। वो चुड़ैल बहुत देर तक सोचती है। वो सोचती फिर कहती है ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन अगर तुमने चालाकी दिखाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। वो कहता है कि तुम मुझे चाहो तो मार सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन एक मौका दो, मैं तुम्हारे लिए सच में कुछ करना चाहता हूँ। फिर वो आदमी को वो चुड़ैल वहाँ से जाने के लिए कह देती है। वो आदमी चला जाता है। रास्ता बहुत लंबा होता है, क्योंकि जंगल बहुत बड़ा होता है और गांव काफ़ी दूर होता है, तो वो धीरे 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 चलता रहता है। क्योंकि वो चुड़ैल का वो जंगल होता है, इसलिए उसको कोई दूसरी चुड़ैल डिस्टर्ब नहीं करती और वो वहाँ पे आराम से कई रात गुजार के वो जब जंगल से निकलता है तो वो उस गांव में जाता है। उस गांव में बहुत ढूंढता है। मुखिया का घर बहुत ढूंढता है, जिससे वो लोगों को इक्का इकट्ठा करके और लोगों को ये समझा सके कि वहाँ पे कौन कौन सी समस्याएं और आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हर इंसान की अपनी एक ज़िंदगी है, वो अपनी ज़िंदगी में खुश होना चाहता है। फिर वो लोगों को इकट्ठा करता है और जाता है, वहाँ के मुखिया से बात करता है। तभी वो मुखिया वहाँ पे आते हैं और लोगों को इकट्ठा करके ये बताते हैं कि हमें सच में ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये चीज़ इतनी बुरी है कि भगवान ने हमें ये हक नहीं दिया कि हम किसी इंसान की जान लें और उसे उस जगह से हटा दें। हमने बहुत बहुत बड़ा गुनाह किया है, हम इसका पश्चाताप कैसे कर सकते हैं। वो मुखिया तब जाके उस आदमी से पूछता है, तब वो आदमी बताता है कि इसका पश्चाताप मत करिए, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप उन चुड़ैलों से माफ़ी मांग लीजिए और कहिए कि आप लोग खुशी से जीवन जिएं जैसे आप चाहते हैं। मैंने जो किया उसको वो बहुत बड़ी गलती थी और मैं कभी ऐसा नहीं करना चाहता था। क्या करूं, मैं बहकावे में आके इन लोगों ने ऐसा किया। मैं इनकी तरफ से या हम सब आपसे माफ़ी मांगते, बस आपको इतना कहना है। तभी वो आदमी उन सभी गांव वालों को मुखिया के साथ लेके जाता है। वो कहता है आप यहीं रुकिए, मैं चुड़ैलों को बुलाता हूँ। तो वो उन चुड़ैलों को बुला के लाता है और वहाँ के पे जितने भी लोग आए रहते हैं मुखिया के साथ, वो उससे माफ़ी मांगते हैं। चुड़ैल रोने लगती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमारी भी तो ज़िंदगी है। वो मुखिया बहुत उदास हो जाता है और कहता है कि मैं अपने तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ, तुम मुझे जो चाहे वो सज़ा दे सकती हो। मैंने इतना बड़ा गुनाह किया है, मैं कभी ऐसा नहीं करना चाहता था। अचानक पता नहीं ऐसा क्यों हो गया, सभी ने भड़का दिया इसलिए मेरे साथ ऐसा हो गया। मैं कभी ऐसा नहीं करना चाहता था। वो चुड़ैल रोते हुए कहती कोई बात नहीं, अब मैं कभी आप लोग के साथ ऐसा कभी नहीं डराऊंगी। आप लोग जब चाहे तभी जंगल को पार करके जा सकते हैं। और वो मुखिया कहता है ये आज के बाद ये पूरा गांव तुम्हारा, ये पूरा जंगल तुम्हारा। इस जंगल में जहाँ मन चाहे वहाँ तुम रह सकती हो। इस जंगल में अब हम फूल लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे, फल लगाएंगे, जैसे मन चाहे वैसे खा सकती हो। फिर वो चुड़ैल उस जंगल में आराम से रहने लगती है। फिर उस जंगल को चुड़ैल का